हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास या कह सकते हैं मुगल कालीन इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो अकबर होते हैं, उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कौन से ऐसे प्रमुख कार्य करते हैं जिन्होंने उन्होंने धर्म के साथ भी ऐसा धर्म के साथ उनका क्या वार्तालाप होता है, ऐसे तमाम बिंदु के साथ हम लोग आज की कक्षा में बात करेंगे कि उन्होंने धर्म के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, क्या उन्होंने किसी एक धर्म को लेके उस पर कट्टरता दिखाई या सभी धर्मों को एक साथ लेके उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की रणनीतियाँ बनाई। ऐसे तमाम बिंदु के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। अपनी क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग पिछली कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या अध्ययन किया था, आखिर वो कौन से थे। अगर पिछली कक्षा में अगर कोई भी बिंदु आप भूल जा रहे होंगे या कह सकते याद नहीं हुआ होगा तो रिवीजन करने से आपको एक फ़ायदा ये होता है ताकि वो आपको क्लास भी रिवीजन हो जाती है, साथ ही साथ आप जो भूल रहे हैं उसको भी याद हो जाती है। और जो आज वाली कक्षा रहती है उसी से काफ़ी रिलेटेड रहती है, कह सकते हैं जब वही टॉपिक होता है तो उसी टॉपिक से उसको समझने में और आसानी होता है। कल की कक्षा के बारे में बात करते हैं। हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन किए थे जो अकबर होते हैं, कह सकते हैं जलालुद्दीन अकबर होते हैं, उन्होंने अपने साम्राज्य में कह सकते हैं एक अनुवाद विभाग की स्थापना करते हैं। क्या हो, अनुवाद विभाग की स्थापना करते हैं। आखिर अनुवाद विभाग की स्थापना जब किया जाता है किनकी अध्यक्षता में किया जाता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर अनुवाद विभाग की स्थापना की बात की जाए किनकी अध्यक्षता में की जाती है, वो होते हैं फैजी। और किसी भी साम्राज्य में या कह सकते हैं कोई भी राजा होता है अनुवाद विभाग की स्थापना क्यों करता है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है। अनुवाद विभाग की स्थापना इसलिए किया जाता है कि जैसे जो अन्य अन्य भाषा के लोग जानकार हैं, जैसे कुछ भाषा के लोग अन्य भाषा के जानते हैं, कुछ अन्य भाषा के जानते हैं, उन भाषाओं में से एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक से अधिक भाषाओं को जानते हैं, जो एक से अधिक भाषाओं को जानते हैं। जैसे कोई उनके उस भाषा के जानने वाले, उस भाषा के दूसरे भाषा के जानने वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ कोई पुस्तक होती है, उस पुस्तक में क्या लिखा गया है या किसके बारे में वर्णन किया गया है, क्या इससे संबंधित जो भी ज्ञान होता है वो उसको दूसरे भाषा में परिवर्तित करते हैं, कैसे दूसरे भाषा में लिखा जाता है ताकि सभी लोग उस पुस्तक के बारे में जान सकें। इसी वजह से किसी न किसी अनुवाद विभाग की स्थापना की जाती है। क्या होता है, अकबर के शासनकाल में किसकी अध्यक्षता में होती है, ये याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर के शासनकालीन में किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की जाती है। इसका सही उत्तर होता है फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की जाती है। ये होने इसके बाद फिर जो अकबर होते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में आदेश देते हैं कि जो हिंदू धर्म से संबंधित जो उनकी धार्मिक ग्रंथ होती है, महाग्रंथ होती है, महाभारत का अनुवाद के लिए उनको फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए कहा गया। फारसी भाषा में उस ग्रंथ का अनुवाद करते हैं, जैसे फैजी हो गए, अबुल फजल हो गए, नसीब खां हो गए और बदायूं थे। ऐसे 4 लोग थे जिन्होंने इस महापुरुष कह सकते हैं महान ग्रंथ की फारसी में अनुवाद करते हैं। कौन सी, महाभारत का फारसी में अनुवाद करते हैं। उसके बाद उन्होंने रामायण जो होता है, रामायण पुस्तक होती है, रामायण पुस्तक का भी अनुवाद करने के लिए कहते हैं। बदायूं जो होते हैं, बदायूं ने रामायण जो पुस्तक होती है उसका फारसी में अनुवाद करते हैं। और उसके बाद जो फैजी होते हैं, फैजी ने एक लीलावती जो पुस्तक होती है, लीलावती पुस्तक का भी फारसी में अनुवाद करते हैं। उसके बाद अबुल फजल जो होते हैं, क्या होते हैं, अबुल फजल ने कालिया दमन नामक पुस्तक का फारसी में अनुवाद करते हैं। इन पुस्तकों का अनुवाद करने के पश्चात जो अन्य भाषा के लोग थे वो भी इन पुस्तकों के बारे में जानने लगे, उसमें क्या लिखा गया है, क्या अच्छाई होती है, क्या बुराई होती है, क्या सभी विस्तृत ज्ञान को सभी लोगों तक पहुंचने लगा। इस वजह से किसी न किसी विभाग में किसी न किसी शासन में अनुवाद विभाग की स्थापना की जाए। बाद आपको बताया गया था जो अकबर होते हैं, अकबर के शासनकाल में कुछ प्रमुख धर्म ग्रंथकर्ता होते हैं। क्या होता है, उन्होंने कई धर्म ग्रंथों का रचना करते हैं। जैसे आपको मोहम्मद हुसैन होते हैं। कौन होते हैं, मोहम्मद हुसैन होते हैं। कौन होते हैं, मोहम्मद हुसैन ने अपने कह सकते हैं अकबर के शासनकालीन में कई ग्रंथों की रचना करते हैं। आखिर इनको जब कई ग्रंथों की रचना करते हैं, इनसे इतना प्रभावित होते हैं अकबर जो थे, इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने की वजह से इनको एक उपाधि दी जाती है, वो उपाधि होती है जरी कलम। कौन होती है, जरी कलम। ये याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है कि जरी कलम उपाधि किसकी होती है, वो किसकी होती है, मोहम्मद हुसैन। और उसके बाद अगले जो जैन साधु होते हैं, कौन होते हैं, इनके शासनकाल में जैन साधु होते हैं, उनका नाम होता है हरविजय सूर। कौन होते हैं, हरविजय सूरी। क्या होते हैं, हरविजय सूरी होते हैं। उन्होंने जो जैन साधु होते हैं उनको एक उपाधि दी जाती है, इनको उपाधि दी जाती है जगत गुरु की। कौन सी, इनको जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। उसके बाद एक अन्य विद्वान जो होते हैं, जो अकबर के शासनकाल में एक अन्य विद्वान होते हैं, उनका नाम होता है जिनचंद्र सूरी। कौन होते हैं, जिनचंद्र सूरी होते हैं। इनको उपाधि दी जाती है, इनकी उपाधि होती है युग प्रधान। कौन होती है, युग प्रधान, इनकी उपाधि होती है। ये आपको बताया गया था। अगला बिंदु के बारे में बात करते हैं। अगला बिंदु जो आपको, जब भारत में कह सकते हैं इंग्लैंड जो भारत होता है, भारत में उसमें इस शासनकाल में अकबर का शासनकाल था और उसी के दौरान
देखा जाए तो दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो वहाँ की जो रानी होती है, कह सकते हैं वहाँ की जो राजकुमारी होती हैं, वह एलिजाबेथ होती हैं। अगर एलिजाबेथ के शासनकाल की बात की जाए तो उनका शासनकाल होता है 1558 से लेकर 1603 ईस्वी के बीच। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तो भारत में उस समय कौन शासक था, तो उसका सही उत्तर होता है अकबर। उस समय देखा जाए तो बागडोर संभाल रहे थे, उस समय भारत के शासक थे, ये याद होता है। उसके बाद उन्होंने जो रॉयल फिंच थे, कौन थे? रॉयल फिंच थे। उन्होंने सबसे पहले 1583 से 86 ईस्वी के बीच में वो भारत आते हैं। भारत आने के बाद उन्होंने फतेहपुर सीकरी, क्या होता है? फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक होते हैं। क्या होता है? फतेहपुर और आगरा आने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक होते हैं, या कह सकते हैं विदेशी विदेशी सच कह सकते हैं, जो अंग्रेज व्यापारी होते हैं। क्या होता है? अंग्रेज व्यापारी होते हैं, ये सबसे पहले भारत में आते हैं अंग्रेज व्यापारी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर के शासनकाल में वह कौन से अंग्रेज व्यापारी थे जो भारत में सबसे पहले आए? उनका क्या नाम था? रॉल्फ फ्रिंच। कौन थे? रॉल्फ फ्रिंच थे। ऐसे जो थे उन्होंने भारत में सबसे पहले आए थे। ये आपको कल की क्लास में बताया गया था। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे जो अकबर होते हैं उनके शासनकाल में उन्होंने कौन से अन्य प्रमुख कार्य करते हैं। देखिए हेडिंग आगे, अकबर के प्रमुख कार्य, यहाँ लिखिएगा अकबर के प्रमुख कार्य। अकबर के प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य। पहला कार्य देखते हैं उन्होंने क्या करते हैं। देखिए जो अकबर होते हैं उन्होंने हर तरह की परियोजना लाते हैं, जैसे इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की भी रणनीति लाते हैं, उन्होंने प्रजा के हित में भी कई कार्य करते हैं। उसके बाद उन्होंने दुर्ग का निर्माण करते हैं, या स्थापत्य कला पे भी जोर देते हैं, चित्रकला पे जोर देते हैं। जब देखा जाए कुछ समय पश्चात है जो अकबर होते हैं, जब थोड़ी उनकी उम्र घटती जाती है, कह सकते हैं वो जब वृद्धावस्था में पहुंचने वाले होते हैं, तो उन्होंने एक नई सोच अपनाते हुए कहते हैं कि अगर कुछ समय हम दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनके भी प्रति पूछे, जैसे जो सभी धर्मों के लोग होते हैं, सभी धर्मों के लोगों के जो धार्मिक पुस्तकें होती है, धार्मिक जो व्याख्याकर्ता होते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए। इकट्ठा करने के बाद सभी धर्मों के बारे में उनसे वार्तालाप किया जाए कि कौन सा धर्म के बारे में क्या चीज़ें लिखी गई हैं, कौन से धर्म के बारे में क्या अच्छाई है। इन सभी को जानने के लिए जो अकबर होते हैं उन्होंने 1575 ईस्वी में क्या होता है, अकबर जो होते हैं 1575 ईस्वी में एक इबादत खाना की स्थापना करते हैं। क्या होता है? इबादत खाना की स्थापना करते हैं। पहला बिंदु लिखिएगा 1575 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना करते हैं। क्या होता है? इबादत खाना, इबादत खाना की स्थापना करते हैं। आखिर इबादत खाना की स्थापना क्यों करते हैं? इसका क्या कारण होता है कि इबादत खाना की स्थापना करें? इबादत खाने का स्थापना करने का एक ही महत्वपूर्ण था, उसमें सभी धर्म गुरु जो होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना। क्या होता है? सभी धर्म गुरुओं को एक जगह इकट्ठा करना। और यहाँ पे क्या होता है, सभी जैसे जो होते हैं दार्शनिक एवं धार्मिक जो होते हैं, दार्शनिक होते हैं और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए वाद विवाद के लिए बुलाया जाता है। जो एक ऐसा स्थान होता है, जैसे आप कह सकते हैं एक काफ़ी बड़ा रूम बना दिया जाता है, उस रूम में सभी धर्म के अनुयायियों को बुलाया जाता है। सभी लोग एक साथ बैठ के कोई भी विषय पे, कह सकते हैं किसी भी विषय पे, सब लोग अपना मत देते हैं कि हाँ हिंदू धर्म से संबंधित अगर कोई व्यक्ति, कह सकते हैं जो भी वहाँ व्याख्या करता गए हैं, वो अपने हिंदू धर्म से संबंधित बातों को रखेंगे। कोई इस्लाम धर्म से है या जैन धर्म से है या सिख धर्म से, सभी लोग उस बात, कह सकते हैं वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और अपने अपने बातों को रखते हैं धर्म से संबंधित। और इसी के साथ जो अकबर होते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में जो धर्म से संबंधित सभी मामले, क्या होता है, कुछ समय पश्चात जब अकबर क्या होते हैं अपने शासनकाल में सभी धर्म से संबंधित मामलों को अपने हाथ में लेते हैं। क्या होता है? यहाँ पे अगला बिंदु लिखिए, अपने शासनकाल में धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेते हैं, अपने हाथों में लेते हैं। आखिर जब ये अपने हाथों में लेते हैं तो क्या होता है, उसके बाद हम लोग उन्होंने इतना कर लेते हैं। उसके बाद 1579 ईस्वी में क्या होता है, 1579 ईस्वी में उन्होंने एक, कह सकते हैं जो मजहरनामा होता है उसकी घोषणा करते हैं। क्या होता है? मजहरनामा।
मजहरनामा, मजहरनामा की घोषणा करते हैं। क्या होता है ये मजहरनामा, याद रखिएगा, मजहरनामा की घोषणा करते हैं। कब करते हैं? 1579 ईस्वी में मजहरनामे की घोषणा करते हैं। इस मजहरनामा की घोषणा जो होती है या मजहरनामा जो होता है, इसका दस्तावेज कौन तैयार करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। मजहरनामा की बात की जाए तो इसके तैयार करने वाले होते हैं, क्या होता है, जो मजहरनामा होता है इसको तैयार करते हैं अबुल फजल के पिता। कौन होते हैं? अबुल फजल के पिता, अबुल फजल के पिता तैयार करते हैं। उनका क्या नाम था? उनके पिता का क्या नाम था? शेख मुबारक था। क्या नाम था? शेख मुबारक। शेख मुबारक तैयार करते हैं। कौन तैयार करते हैं? शेख मुबारक तैयार करते हैं। इस तैयार करने में ये काफ़ी कठिन होता है, कह सकते हैं इसको। कुछ इतिहासकार क्या कह सकते हैं, जैसे कुछ इतिहासकार होते हैं जिन्होंने इस जो मजहरनामा जो दस्तावेज होता है इसको जो तैयार करते हैं, मोहम्मद शेख मुबारक जो होते हैं इन्होंने तैयार करते हैं। तो कुछ इतिहासकार होते हैं इसको कहते हैं यह सबसे कठिन, यह अचूक आज्ञा पत्र। क्या होता है? इसको कहा एक अचूक आज्ञा पत्र। क्या होता है? अचूक आज्ञा पत्र। अब आपसे वो इतिहासकार कौन थे उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, स्मिथ और वुलजे कौन थे? स्मिथ थे। यहाँ पे लिखिएगा स्मिथ, स्मिथ एवं वुलजे, वुलजले, वुलजले हेग ने, वुलजले हेग ने मजहरनामा को, क्या होता है, मजहरनामा को अचूक आज्ञा पत्र कहा। क्या? अचूक आज्ञा पत्र, अचूक आज्ञा पत्र कहा। आज्ञा पत्र कहा, ये याद रखिएगा। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऐसे कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने इस मजहरनामा दस्तावेज को अचूक अचूक आज्ञा पत्र कहा। तो वो कौन से इतिहासकार थे? इतिहासकार थे स्मिथ थे और वुलजे हेग थे। कौन थे इतिहासकार? स्मिथ थे और वुलजे हेग थे। उन्होंने मजहरनामा के जो दस्तावेज होता है उसको अचूक आज्ञा पत्र कहा था। जब इन्होंने ये कह सकते हैं मजहरनामा होता है इसकी घोषणा कर देते हैं। इसकी घोषणा करने के पश्चात अकबर ने कुछ उपाधियां धारण करते हैं। क्या होता है? यहाँ पे लिखिएगा उपाधि, अकबर द्वारा धारण उपाधि, अकबर द्वारा धारण उपाधि अकबर ने धारण किया है। जब इन्होंने, अकबर क्या होता है, जब धार्मिक क्षेत्रों में अपना कह सकते हैं अपनी प्रतिष्ठा या कह सकते हैं अपने आप को इन्वॉल्व देख रहे थे, तो उन्होंने जब धार्मिक क्षेत्र पे इन्वॉल्व होने के लिए कह सकते हैं, उसमें घुसने के लिए कह सकते हैं, जो उस क्षेत्र में अपने आप को झोंकने के लिए, तो उन्होंने समय जब मजहरनामा जो दस्तावेज होते हैं उसकी घोषणा करते हैं। घोषणा करने के पश्चात उन्होंने कुछ उपाधियां धारण करते हैं। उस समय धर्म से संबंधित कुछ उपाधियां धारण करते हैं। आखिर वे कौन सी उपाधियां होती हैं देखते हैं। अगर उपाधि की बात की जाए तो उन्होंने उपाधि धारण करते हैं सुल्तान ए आदिल। कौन सी? सुल्तान ए आदिल, सुल्तान ए आदिल। क्या होता है? उन्होंने धर्म से संबंधित कौन सी उपाधि धारण करते हैं? सुल्तान ए आदिल उपाधि धारण करते हैं। दूसरी जो उपाधि होती है उनके होते हैं इमाम ए आदिल। कौन होते हैं? इमाम ए आदिल, ए आदिल। ये तो उपाधि उन्होंने कह सकते हैं जब उन्होंने धर्म के क्षेत्र में अपने आप को प्रगति करते हुए पाया, कह सकते हैं जब प्रगति किया तब उन्होंने इस क्षेत्र में कह सकते हैं ये दो उपाधियां धारण करते हैं। अब बात कर लेते हैं जो 1575 ईस्वी में इन्होंने इबादत खाना की स्थापना करते हैं। इबादत खाना की स्थापना में आपको बताया गया कि कई धर्मों के लोग आते हैं, लेकिन उसमें बौद्ध धर्म जो होता है, क्या होता है यहाँ पे लिखिएगा, इबादत खाना में यहाँ पे लिखिएगा अगला बिंदु काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये बार बार यह पूछे जाने की संभावना होती है। लिखिएगा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म अकबर के इबादत खाना में उपस्थित नहीं होता था, उपस्थित नहीं होते थे। ये याद रखिएगा। आपसे क्या कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे जो इस्लाम कह सकते हैं जो अकबर होते हैं, अकबर के शासनकाल में उन्होंने जो इबादत खाना की स्थापना करते हैं। इबादत खाना जैसे एक होता है कि दार्शनिक और जो धार्मिक लोग होते हैं वहाँ पे आते हैं, अपने चर्चा करते हैं। उस चर्चा के दौरान देखा जाए तो यहाँ पे लिखेगा है, यहाँ पे अगर आपसे ये याद रखिएगा जैसे हिंदू भाग लेते हैं इसमें, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, क्या होता है, हिंदू भाग लेते हैं, मुस्लिम हो गए, जैन भी आते हैं इस मीटिंग में, कह सकते हैं जैन हो गए, सिख हो गए। ये देखा जाए तो इतने धर्म के लोग जो हिंदू मुस्लिम जैन सिख होते हैं, इन धर्म के लोग इस जो होता है कह सकते हैं जो वार्तालाप होता है उसमें उपस्थित होता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म होता है इस जो होता है
इबादत खाना में बौद्ध धर्म के लोग या कह सकते हैं बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है इस संगति में कह सकते हैं या ये कह सकते हैं उस वार्ता में उपस्थित नहीं होते थे। ये याद रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन है पूछा कि कौन उपस्थित है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इस्लाम धर्म की इबादत खाना होता था उस समय जो वार्ताएं होती थी, ऐसा कौन सा धर्म था जो उस समय उपस्थित नहीं होता था। तो सही उत्तर क्या होता था, जो बौद्ध धर्म होते हैं उस समय अनुपस्थित रहते थे, कह सकते उपस्थित नहीं होते थे या उसमें भाग नहीं लेते थे। ये याद रखिएगा, बौद्ध धर्म भाग नहीं लेते थे। और अगर आपसे पूछ रहे भाग कौन कौन लेते थे, याद रखिएगा हिंदू हुए, मुस्लिम हुए, जैन हुए और सिख होते हैं उस सभा में कह सकते हैं उस संगत में भाग लेते थे। देखिए अकबर के जो अन्य कार्य होते हैं उन्होंने 1582 ईस्वी में, कब 1582 ईस्वी में एक नए धर्म की स्थापना करते हैं। कौन से नए धर्म की स्थापना करते हैं, वह धर्म होता है दीन ए इलाही। क्या होता है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करते हैं। दीन ए इलाही धर्म जो होता है उसी को हम कहते हैं तौहीद ए इलाही। क्या होता है, दीन ए इलाही धर्म को ही तौहीद ए इलाही धर्म कहा जाता है। इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, इसको आपको बताया गया है लेकिन एक बार फिर से लिख लीजिएगा। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही या तौहीद, तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना क्या होते हैं, इस धर्म की स्थापना करते हैं। 1582 ईस्वी में उन्होंने इस धर्म की स्थापना करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो धर्म इसके आपको बताया गया था, जो इनके पुरोहित होते हैं, कह सकते हैं इस धर्म के पुरोहित होते हैं, यहाँ लिख ले गए धर्म पुरोहित। धर्म पुरोहित कौन होते हैं, आपको बताया गया था, इसके पुरोहित होते हैं अबुल फजल होते हैं। कौन होते हैं, अबुल फजल इसके धार्मिक पुरोहित होते हैं। यहाँ पे लिखिएगा अबुल फजल, अबुल फजल ये हो गया था। उसके बाद इसी के बारे में जान लेते हैं अगले दिन। केवल एक ऐसा शासक होते हैं, कह सकते हैं एक ऐसा धर्म कह सकते हैं, जो एक ऐसे राजा होते हैं जो बीरबल होते हैं। यहाँ पे लिखिएगा जो बीरबल होते हैं, बीरबल ने केवल अपनाया था, केवल अपनाया हिंदुओं में। यहाँ पे लिखिएगा हिंदुओं में जो बीरबल होते हैं, कह सकते हैं जो अकबर के नौरत्नों में से एक जो बीरबल होते हैं, बीरबल ने ही केवल इस दीन इलाही धर्म जो हिंदू धर्म से बाकी अन्य ने अपनाया था, लेकिन जो बीरबल होते हैं ये हिंदू धर्म से संबंध होता है। हिंदू धर्म के साथ संबंध होने के साथ ही इन्होंने दीन इलाही जो अकबर ने प्रारंभ करते हैं, नए धर्म की स्थापना करते हैं, उसका भाग बनते हैं, कह सकते हैं इस धर्म को अपनाते हैं। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं अकबर जो होते हैं उन्होंने अपने प्रजा के हित में, कह सकते हैं प्रजा के साथ कितने घुले मिले थे इनके बारे में जानते हैं। जैसे जो अकबर होते हैं वो हिंदू धर्म के जो त्यौहार होते हैं, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, बसंत हो गया, इन त्योहारों में काफ़ी धूमधाम से वे सम्मिलित होते थे। क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा बादशाह द्वारा हिंदू के त्योहारों में शामिल होना, बादशाह द्वारा हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होना, त्योहारों में शामिल होना। कौन से त्योहार होते थे जिसमें शामिल होते थे, बात कीजिए। देखिए अभी आपको बताया गया है, होली हो गया, क्या होगा, होली हो गया, दिवाली हो गया, बसंत हो गया। ये ऐसे त्योहार थे जिसमें कह सकते जो अकबर होते हैं अच्छे खासे, कह सकते धूमधाम से सम्मिलित होते हैं, कह सकते इसको अच्छे से हर्षोल्लास से इसको इस त्योहारों में मनाया जाता था या मनाते थे। और किसी के साथ जो उनकी कुछ प्रथाएं होती है, जैसे जो हिंदू धर्म होते हैं उनकी कुछ प्रथाओं में भी वे सम्मिलित होते हैं। क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक हिंदू प्रथाओं में सम्मिलित, हिंदू प्रथाओं में देख लेते हैं कौन से। पहले देखिएगा एक होता है तुलादान। क्या होता है, तुलादान होता है। क्या होता है, तुलादान कौन सा, जो हिंदू प्रथा होती है तुलादान हो गया। झरोखा दर्शन, कौन सा, झरोखा दर्शन जो हिंदू धर्म से कह सकते हैं जो कुछ प्रथाएं होती थी, उन प्रथाओं में वे अच्छे खासे कह सकते हैं बहुत ही मन से वे सम्मिलित होते थे। भले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी कह सकते इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं, लेकिन इनकी ऐसी मानसा थी, इन्होंने सभी साम्राज्य के सभी वर्ग, चाहे जिस समुदाय के हो या चाहे जिस वर्ग के हो, सभी के साथ अच्छा पूर्ण या कह सकते सहिष्णुपूर्ण व्यवहार था। वो उन्होंने अपने प्रजा में कोई भी भेदभाव नहीं करता था कि ये हमारे धर्म से संबंध है या हमारे इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं या दूसरे धर्म के मानने वाले हैं। ऐसा अकबर के बारे में कहा जाता है। उन्होंने सभी धर्मों के लिए एक ही निगाह से देखा जाता था।
चाहे जो धर्म का हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का हो या हिंदू धर्म का, अगर अपराध में इनमें सम्मिलित पाया गया है, इन किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। जो जो दंड प्रक्रिया है मुसलमान कह सकते हैं, इस्लाम धर्म के लोगों को होते ही वही दंड प्रक्रिया कह सकते हैं हिंदू समुदाय कह सकते हैं, जो अन्य गैर मुस्लिम लोग होते थे उनके साथ भी वही बर्ताव किया जाता था। और अब हम लोग जानते हैं जैसे जो अकबर होते हैं, अकबर के समकालीन या कह सकते हैं कई अन्य कवि भी होते हैं। जैसे अब बात कर लेते हैं कि समकालीन जो कवि होते हैं, जैसे सूरदास हो गए। क्या होता है? सूरदास की लिख लीजिए, सूरदास कौन होते हैं? सूरदास। और उसी के साथ सूरदास हो गए, तुलसीदास भी, तुलसीदास। और जो रहीम सुना होगा, रहीम जो होते हैं, जो अकबर के ही शासनकाल में ये तीन जो कवि होते हैं कह सकते हैं, इन्होंने अपने रचनाओं से काफ़ी लोगों इन्होंने अपने कह सकते हैं रचनाओं से का अपनी रचनाओं से सभी लोगों को प्रभावित किया है। ये किनके शासनकाल में रह रहे थे? अगर इनके शासनकाल की बात की जाए, इनके कार्यकाल की बात की जाए, इनको उन्होंने अपने शासनकाल में, ये अकबर के शासनकाल में जो सूरदास होते हैं, तुलसीदास होते हैं और रहीम होते हैं, वे अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? वे अकबर के समकालीन थे, ये याद रखिएगा। देखिए जो अकबर होते हैं, उन्होंने आपको बताया गया जो इबादत खाना था, इबादत खाना में सभी धर्म के लोग आते थे। आपको बताया गया जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, उसके बाद सिख थे और जैन थे, ये काफ़ी धर्म के लोग आते थे। उन्होंने सिख धर्म से इतना प्रभावित होते हैं कि उन्होंने जो सिख धर्म के चौथे गुरु होते हैं, चौथे सिख गुरु जो होते हैं, रामदास जो होते हैं, क्या होते हैं? रामदास होते हैं। उनको इतना उनसे वे इतने काफ़ी प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने के पश्चात एक प्राकृतिक तालाब ये तो 500 बीघा जमीन दान स्वरूप देते हैं। क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा जो सिख धर्म के पांचवें सिख धर्म के चौथे धर्मगुरु कौन थे? चौथे धर्मगुरु रामदास। कौन थे चौथे गुरु? रामदास। रामदास से प्रभावित होकर एक तालाब, क्या होता है? एक तालाब और 500 बीघा जमीन और 500 बीघा जमीन दान स्वरूप दे देते हैं। दान स्वरूप क्या होता है? उन्होंने सिख धर्म जो होता है, सिख धर्म होते हैं, उनसे भी प्रभावित होने के पश्चात उन्होंने जो सिख धर्म के चौथे गुरु होते हैं रामदास जो होते हैं, रामदास से प्रभावित होते हैं। उन्होंने उनको सिख धर्म के विस्तार के लिए कह सकते हैं, सिख धर्म को उत्थान के लिए, ताकि जो सिख धर्म है अभी कम विस्तृत हुआ होगा या कह सकते हैं कम योगदान होगा, उसको काफ़ी विस्तार करें। विस्तार करने के लिए उन्होंने 500 बीघा जमीन को दान स्वरूप देते हैं। उसके बाद एक प्राकृतिक तालाब भी उनको उपहार स्वरूप ये कह सकते हैं, उससे प्रभावित होने की वजह से उनको दान स्वरूप देते हैं। देखिए जो रामदास होते हैं, जब इनको 500 कह सके जो सिख धर्म के चौथे गुरु होते हैं रामदास होते हैं, उनको 500 बीघा जमीन मिल जाता है। 500 बीघा जमीन पे उन्होंने क्या कहते हैं, इस 500 बीघे जमीन पे उन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं। क्या होता है? इस 500 बीघा जमीन पे क्या होता है? यहाँ पे लिखिएगा 500 बीघा जमीन पे हाथ लिखिएगा अमृतसर। तो 500 बीघा जमीन पे क्या होगा? जो उनके धर्म गुरु होते हैं, 500 बीघा जमीन क्या होता है? अमृतसर शहर की स्थापना करते हैं। क्या होता है? स्थापना करते हैं। यह स्थापना करते हैं 1574 से लेकर 1581 ईस्वी के बीच। कितना? 1574 से 81 के बीच में। यहाँ लिखिएगा 1574 से 81 के बीच में, 81 ईस्वी के बीच में इस जो अमृतसर नगर की या कह सकते अमृतसर जो शहर है उसकी स्थापना करते हैं। जो अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन मिलता है उसी पे उन्होंने इसकी स्थापना करते हैं। देखिए जो अकबर से प्राप्त होते हैं, इनको क्या होता है? जो चौथे धर्मगुरु होते हैं उनसे प्रभावित होने के पश्चात उनको एक प्राकृतिक तालाब दिया जाता है। क्या होता है? प्राकृतिक तालाब दिया जाता है और 500 बीघा जमीन दिया जाता है। अब प्राकृतिक तालाब तो मिल गया, प्राकृतिक तालाब में क्या होता है? यहाँ देखिए जो तालाब मिलता है, इनके जो 5वें गुरु होते हैं, क्या होता है? जो इस सिख धर्म के जो 5वें धार्मिक गुरु होते हैं, गुरु तेज बहादुर कौन होते हैं? इनके गुरु अर्जुन देव कौन होते हैं? गुरु अर्जुन देव ने इसमें स्वर्ण मंदिर की स्थापना करते हैं। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना करते हैं। आखिर स्वर्ण मंदिर की स्थापना कौन करता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना कौन करते हैं, जो सिख धर्म के 5वें धर्मगुरु होते हैं, गुरु अर्जुन देव होते हैं, उन्होंने जो 500 जो ये प्राकृतिक तालाब अकबर द्वारा प्राप्त किया गया था उसमें स्वर्ण मंदिर की स्थापना करते हैं। आखिर जो स्वर्ण मंदिर होता है, स्वर्ण मंदिर में, अब इस स्वर्ण मंदिर की बात की जाए तो स्वर्ण मंदिर में जो होते हैं इनके धर्म गुरुओं से होते हैं हरमिंदर सिंह। कौन होते हैं? इनके धर्म गुरु के अन्याय होते हैं हरमिंदर साहब। कौन होते हैं? हरमिंदर साहब।
कौन होते हैं? हरमिंदर साहब। हरमिंदर साहब। हरमिंदर साहब की याद में उन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना करते हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करते हैं। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? अगर स्थापना की बात की जाए तो स्थापना करते हैं सूफी संत। सूफी संत जो सूफी संत होते हैं मियाँ मीर। कौन होते हैं? मियाँ मीर इसकी स्थापना करते हैं। मियाँ मीर। मियाँ मीर, ये याद रखिएगा। कौन स्थापना करते हैं? स्वर्ण मंदिर की स्थापना की बात की जाए तो सूफी संत जो होते हैं मियाँ मीर ने इसकी नींव रखते हैं, या कह सकते हैं क्या रखते हैं? स्थापना, ये नींव रखते हैं। क्या होता है? नींव रखते हैं। कौन रखता है? मियाँ मीर होते हैं। किसकी याद में? अमृत जो स्वर्ण मंदिर बनाया गया था, स्वर्ण मंदिर जो होता है हरमिंदर साहब की यादों में कह सकते हैं स्वर्ण मंदिर बनवाया था। किसने बनाया था? जो सिख धर्म के 5वें धर्मगुरु होते हैं अर्जुन देव ने उसकी स्थापना करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं जो अगला बिंदु होता है, हम जानते हैं जो अकबर होते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों के लिए सभी धर्मों को एक साथ इकट्ठा करके हर समय चले थे। आखिर कुछ इतिहासकार या कह सकते एक इतिहासकार होते हैं जिन्होंने, जो आरपी त्रिपाठी होते हैं, क्या होता है? इतिहासकार आरपी त्रिपाठी के अनुसार कहना है कि जो अकबर होते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में जो उनकी प्रजा होती है, प्रजा को पुत्र और पिता दोनों के समान रखा। क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा डॉक्टर आरपी त्रिपाठी। कौन इतिहासकार होते हैं? डॉक्टर आरपी त्रिपाठी। यहाँ लिखे डॉक्टर आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने समय पिता और पुत्र दोनों था। पिता और पुत्र दोनों था। दोनों था, ये याद रखिएगा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसे कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने अकबर के बारे में ये कहा, तो कौन से होते हैं? आरपी त्रिपाठी होते हैं। कौन होते हैं? आरपी त्रिपाठी ने कहा कि जो अकबर होते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में कह सकते अपने समाज, अपने जो प्रजा होती है, प्रजा को हित के लिए ऐसे कार्य करते हैं जो एक पिता अपने पुत्र के भांति कार्य करता है, वही कार्य जो होता है अकबर ने अपने प्रजा के हित में करते हैं। ऐसे तमाम बिंदु के साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में हम बात करेंगे जो अकबर होते हैं उन्होंने सभी क्षेत्रों में योगदान देते हैं। उन्होंने, जैसे आपको बताया गया, प्रजाहित के लिए भी कार्य करते हैं, उन्होंने अपने सैन्य व्यवस्था के लिए भी कार्य करते हैं, उन्होंने विद्वानों पे भी काफ़ी खर्च करते हैं या कह सकते हैं योगदान देते हैं। उसके बाद धर्मों के ऊपर कह सकते हैं जो भी धर्म होते हैं सभी धर्मों के ऊपर भी अपना योगदान देते हैं। अब जब इन्होंने सभी क्षेत्रों पर योगदान दिए तो उन्होंने अब जो होता है चित्रकारी या कह सकते हैं चित्रकला पे कितना योगदान देते हैं। उन्होंने कोई समय चित्रकारी के कौन कौन से चित्रकार आते हैं, कह सकते हैं उनसे कौन कौन सी चीज़ें सीखी जाती है, ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ हम लोग कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।